मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। शनिवार यानी कि देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में इन पर गोलियों की बौछार की गई। 3 राउंड गोलियां मारी गई हैं। बाबा सिद्दीकी को इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब शनिवार को बाबा सिद्दीकी करीब 9:15 बजे अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे। कार में सवार होकर आए 3 शूटरों ने उनकी छाती पर 3 राउंड गोलियां फायर की हैं। 2 गोली उनके सीने पर जा लगी है और जिससे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। इसमें आपको जानकारी दे देते हैं, 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं, एक हरियाणा का है और एक उत्तर प्रदेश का है, जबकि एक फरार है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी हलकों में भी इस समय खलबली मची हुई है। चौतरफा निंदा की जा रही है इस हत्याकांड की। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में या महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जिन्होंने हत्या के मकसद से ही गोलियों की बौछार की थी, क्योंकि बहुत ही नजदीक से बाबा सिद्दीकी के सीने के ऊपर गोलियां मारी गई हैं। 3 राउंड गोली लगी, जिनमें 2 राउंड गोली उनके सीने में ही लगी है, जबकि 1 राउंड गोली हवा में चली है। लेकिन ऑन स्पॉट बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। पूरे मुंबई में इस समय हलचल मच रखी है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी, इनको लीलावती हॉस्पिटल में लाया गया था। फायरिंग होने के बाद तुरंत उनको यहाँ पे लाया गया और अभी हम देख रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल में कई सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो आ चुके हैं। 3 राउंड जो है वो निर्मल नगर इलाके में फायरिंग हुआ था, ऐसा सामने आ रहा था। इस पूरी घटना को लेके पुलिस प्रशासन को सीएम ने ये आदेश दिए हैं कि तुरंत आप कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं अंदर। अगर अस्पताल में अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है वो आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आशीष शेलार जो बांद्रा के सांसद है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस के नसीम खान भी यहाँ पे आए और उन्होंने एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में कही कि कहीं तो जो गवर्नमेंट है वो सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। उनको धमकियां भी कुछ दिनों पहले आई थी, लेकिन उस बारे में भी पूरी सीरियसली उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और इसी बीच में अगर हम देखें तो आज जब ये फायरिंग हुई, उसके बाद तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में लाने के बाद भी ये उनकी जो जर्नी रही वो अनसक्सेसफुल रही। उनका मौत इस घटना के बाद हुई है और इस फायरिंग के कारण लगभग आने वाले इलेक्शन में भी उसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ सुष्मिता बताने वाली न्यूज 18। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे। सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, 4 शूटर शामिल थे, जिनमें 2 पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक शूटर 3 शूटरों को जानकारी दे रहा था। 3 शूटर जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को बहुत ही नजदीक से गोली मारी, ये तीनों एक शूटर को जानकारी दे रहे थे। फोन पर बाबा सिद्दीकी की जानकारी दे रहा था ये शूटर, बाबा सिद्दीकी की लोकेशन की जानकारी दे रहा था। और देखिए, ये 4 शूटर आप कह सकते हैं, जिनमें अभी 2 पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और 2 इस समय पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जो जानकारी पहले थी उसके मुताबिक 3 शूटर थे, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 4 शूटर, क्योंकि इन तीनों को अपडेट करने वाला भी एक शख्स
वहां पर मौजूद था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी अब लगातार दबिश दी जा रही है। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 3 शूटर चेहरे पर रुमाल बांधकर आए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा हरियाणा का है। इस घटना के बाद से मुंबई पुलिस की 5 टीम और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी जो कि कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, अभी कुछ समय पहले इन्होंने एनसीपी ज्वाइन की है। अब ऐसे में देखिए इनकी मौत लगातार सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर विरोधियों के निशाने पर महाराष्ट्र की सरकार आ रखी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ये आपके सामने इस समय 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को जिस जगह पर गोली लगी है वो जगह आप देख सकते हैं। 3 से 4 राउंड बताई जा रही है फायरिंग उनके ऊपर ही की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी हैं। ये 3 संदिग्ध आरोपी भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जिनमें से 2 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।